नेक्स्ट जो इंडिया में हो रहा था ड्यूरिंग जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी शुरू हो गया, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमने देखा था गदर उसी टाइम पे चल रहा था, गदर मोमेंट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो रिएक्शन था, आप देखो उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश भी लड़ रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया को भी इन्वॉल्व कर रहा था इन द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जब भी कोई वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दोनों में इंडिया को इन्वॉल्व किया ब्रिटिश ने, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो भी इम्पैक्ट था इंडिया पे, ठीक है, चाहे वो यहाँ के लोग भेजे गए लड़ने के लिए, चाहे यहाँ का फंड डाइवर्ट किया गया, चाहे यहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था जो यहाँ पे उगाया जा रहा था उसको डाइवर्ट किया आर्मी को भेजने के लिए, तो इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। वो प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट की? ब्रिटिश ने खुद, ठीक है। तो उसके रिएक्शन में जो मोमेंट शुरू हो गया जो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एज होम रूल मूवमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। होम रूल मूवमेंट शुरू कैसे हुआ? इस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक वो जेल से वापस आए थे, हमने देखा था जब उनको मंडाले भेजा गया था 6 साल के लिए, तो इस टाइम तक वो वापस आ चुके थे, यानी कि वो कैप्टिविटी से बाहर आ चुके थे, तो जेल से छूटे थे, वापस आए थे इंडिया, ठीक है। तो वो शुरू करना चाहते थे होम रूल मूवमेंट, ठीक है, फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगेंस्ट ब्रिटिश, लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले कर रहा था, क्या वो जेल में रह के आया था, अब उसका वो एटीट्यूड नहीं था जो पहले था, एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन सेम यही मोमेंट एक और पर्सन शुरू करना चाहता था इंडिया में, दैट पर्सन वाज एनी बेसेंट। अब ये कौन थी? शी वॉज एक्चुअली द ब्रिटिश लेडी जो यहाँ पे सोशल वर्क कर रही थी इंडिया में। शी वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट। सो यहाँ पे सोशल वर्क करते करते शी वॉज हैविंग अ गुड, यू कैन से दैट सिंपैथी टुवर्ड्स इंडियंस। तो वो भी अब इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ती थी इंडिया में। तो ये भी सेम लाइन पे होम रूल मूवमेंट शुरू करना चाहती थी, कहाँ पे? इंडिया में। अब समझिए, शुरू में दोनों ने कोशिश की कि हम एक काम करते, कांग्रेस को वापस जोड़ते, जहां हमने देखा फैक्शन हो गया लास्ट 1907 में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे। इनने कोशिश की दोनों ने, एनी बेसेंट एंड तिलक ने, दे ट्राइड टू, यू कैन से दैट जो फैक्शन था उसको वापस वैसे ही लाए, हम कांग्रेस को, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को वापस जोड़ते हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो गए, वो पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए। तो फिर इन्होंने अलग से इन्होंने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया, इन्होंने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया, एक ही साथ नहीं किया। इट वाज नॉट कि वो इनकी टीम थी, इनका अलग था, इनका अलग था। तो लेकिन से काफी कम, वैसा नहीं था, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जानते थे अगर उन्होंने प्रोटेस्ट है वैसा कुछ किया तो ब्रिटिश सिंपली जेल में डाल देगा। तो लेकिन से काफी कम चार्ज था, लेकिन काफी इफेक्टिव रहा ये होम रूल मूवमेंट। कुछ डिमांड्स बनवाने के लिए ब्रिटिश के थ्रू दिस मूवमेंट वाज वेरी मच इफेक्टिव देन गदर। अगर हम गदर मूवमेंट को देखेंगे, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की, उससे ज्यादा इफेक्टिव ये मूवमेंट इंडिया के अंदर रहा, ठीक है। स्टार्टेड बाय 2 पर्संस, एनी बेसेंट एंड तिलक सेपरेटली। तो फिर से बता रहा हूं, एक साथ नहीं थे ये, इसने अपना होम रूल शुरू किया, इसने अपना होम रूल शुरू किया था, ठीक है। सो राइट इन दिस, इट वाज द इंडियन रिस्पॉन्स, इट वाज द इंडियन रिस्पॉन्स, Indian response to World War First. Indian response to World War First. In a less charged World War First. In a less charged. In a less charged, but in a more effective way. In a less charged, but in a more effective way, but in a more effective way than the Ghadar movement. In a more effective way than the Ghadar movement. Next, देखिए, Tilak after released, Tilak after release from British captivity, Tilak after released from British captivity wanted to run home rule movement, wanted to run home rule movement on the lines of Irish Leagues. Wanted to run home rule movement on the lines of Irish Leagues.
ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश लीग्स। ये आयरिश लीग क्या, आयरलैंड में ऐसा कुछ चल रहा था, होम रूल मूवमेंट वहाँ भी चल रहा था, तो उनसे सीख के ये यहाँ पे वैसा ही कुछ अप्लाई करना चाहते थे। ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश लीग्स, लीग्स LEAGUES लीग्स, वहाँ भी वो भी कॉलोनी थी ना, तो वहाँ पे भी कुछ होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो वही इनने उससे इंस्पिरेशन लेके यहाँ शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टू राइट, coincidentally Annie Besant also wanted to start home rule movement in India. Home rule movement in India. Next, okay, in the beginning, both the leaders tried. In the beginning, both the leaders tried to unite the moderates and extremists. Tried to unite the moderate and extremist factions. Tried to unite the moderate and extremist factions of Congress. Moderate and extremist factions of Congress, but they failed. Moderate and extremist factions of Congress, but they failed. अब हमने ये तो देख लिया कि एनी बेसेंट और तिलक शुरू करना चाहते थे होम रूल मूवमेंट कहाँ पे, इंडिया में, लेकिन क्या फैक्टर्स रहे इसके, क्या ऐसे एक्टिविटीज थी ब्रिटिश की जिसकी वजह से वो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट शुरू करना चाहते थे। सबसे पहला जो फैक्टर था कि 1907 का जो स्प्लिट हुआ बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, वक्त के साथ इस टाइम तक दोनों फैक्शंस को एहसास हो गया कि वो गलत हो गया, क्योंकि इस स्प्लिट में नुकसान अगर किसी का हो गया तो सिर्फ कांग्रेस का हो गया। ऐसा होता भी है, जब डिवाइड होता है तो नुकसान उन्हीं का होता है जो डिवाइड होते हैं, जो करवाता है उसका नुकसान कभी होता ही नहीं। तो इनको भी वही एहसास हो गया था कि दैट डिवीजन वाज नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो वो भी चाहते थे अब कुछ और मूवमेंट शुरू करना और जुड़ना चाहते थे आपस में, लेकिन अभी जुड़ नहीं पा रहे थे ड्यू टू सम रीजंस, फिर ईगो एंड एटीट्यूड बीच में आ जाता है, बट उनको एहसास हो गया था कि ये गलत हमने खुद अपने साथ किया है। ठीक है, और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो यहाँ फूड प्रोडक्शन होता था वो डाइवर्ट हो गया। यहाँ पे पहले लोगों के पास खाने के लिए उतना फूड होता नहीं था, अब जितना था उसमें से भी मेजॉरिटी पोर्शन आर्मी को दिया जा रहा है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं फॉर दिस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो यू कैन से राशन जो था वो कम होने लग गया। ठीक है, तो उसकी वजह से भी लोग भी अब बहुत परेशान थे, लीडर्स भी इस चीज़ से परेशान थे कि इंडिया के साथ कैसे हालात बनाए जा रहे हैं बाय ब्रिटिश। ठीक है, और कोई भी रिलीफ, अब देखो मार्केट्स भी उस टाइम पे बंद थे, यूरोपियन मार्केट बंद था, जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स जाते थे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरा यूरोप इन्वॉल्व था तो उस टाइम पे यूरोपियन मार्केट्स भी बंद थे, तो वो भी काफ़ी नुकसान हो रहा था इंडिया को। ठीक है, जो यहाँ के ट्रेडर्स बिजनेसमैन थे तो दे वर ऑल्सो फीलिंग द ब्रंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। एंड उस टाइम पे कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा था टैक्सेशन में, एक तो कमा नहीं रहे थे लोग, ऊपर से टैक्सेशन उतना ही रखा गया जितना था। ठीक है, अगर हम राशनी देखें तो टैक्सेशन कम होना चाहिए था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, बट जब वो भी नहीं दिया जा रहा था तो ये भी एक लोगों के अंदर गुस्सा था कि ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। और समझ रहे हो, और इस टाइम तक जो ये लीडर्स बाहर आए थे जेल से, जैसे तिलक था या एनी बेसेंट अराइज हो गई थी इंडिया में, तो ये तैयार थे अब लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए, लोगों को बताने के लिए हाउ वी हैड टू गो विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स रहे कि क्यों होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया इंडिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही। ठीक है, ये रिस्पॉन्स था इंडिया का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कहाँ पे,
इंडिया में। दीज आर नॉट द डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, वॉर प्रॉब्लम्स नहीं थी, यहाँ लोग मर नहीं रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, लेकिन जो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो फूड का डाइवर्जन था, टैक्सेशन पे कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा था और उस टाइम पे काफी इग्नोर किया जा रहा था इंडियन मास्टर्स को, दैट वाज द रीजन कि होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया बाय द both these two persons, Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Okay, so you'll write in the factors. Number 1, after 1907 Congress split. After 1907 Congress split, both the factions of Congress realized that the split was not in their favor, Second आप लिखेंगे during World War First, requisitioning of food grains, particularly cereals, led to rampant food inflation, R-A-M-P-A-N-T, led to rampant food inflation, as well as cash crops like jute suffered as exports declined due to the loss of European markets. Next देखिए, third point, no relief on taxation front was given during World War First. और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस किया था इंडिया से कि वो यहाँ पे सेल्फ रूल का मौका देगा हिंदुस्तान को, जैसे कश्मीर बोलता था ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये प्रॉमिस कौन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे इंडिया के साथ। लेकिन जितना एक साल आगे बढ़ रहा था तो लोगों को लग रहा था ये बस झूठ, ये जो वादे किए गए हमसे ये बस झूठे वादे थे। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे चल रहा था वैसे ही हो चुका है इंडियन हिस्ट्री में, दैट दे वर बीइंग प्रॉमिस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम, बट इट एक्चुअली वाज अ लाई फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। सो ये भी एक रीजन था कि मूवमेंट शुरू करने की जो ये टर्न थी अभी कांग्रेस की, या जो लीडर्स थे इनने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर gave assurance of self-rule
During World War I, the British Prime Minister gave assurance of self-rule, but in the due course, it seemed a blatant lie. It seemed a blatant, B-A-L-A-T-A-N-T, blatant lie, L-I-E lie. एक बड़ा झूठ साबित हो गया जो प्रॉमिस किया था किसने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने. नेक्स्ट विल राइट इन 1914. नेक्स्ट blatant, B-A-L-A-T-A-N-T, blatant lie, L-I-E lie. नेक्स्ट देखिए, in 1914 Tilak and Annie Besant were ready to assume the leadership. अब देखो, तिलक का पहले से ही नाम खराब था टाइप ऑफ, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर रह चुके थे. वो पहले से बोलते आ रहे थे कि ब्रिटिश के खिलाफ एक पैसिव रेजिस्टेंस शुरू किया जाए. अब इस टाइम पे कोई मूवमेंट शुरू करने के लिए उसको एश्योरेंस देनी थी कि मैं कुछ वैसा नहीं कर रहा हूं जैसा मैं पहले सोचता था. तो उसको दो सेक्शंस को एश्योरेंस देनी थी. वन वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट और सेकंड वाज मॉडरेट्स, क्योंकि पहले इन्हीं के साथ क्लैश था. जब पहले 1907 की बात हम कर रहे थे तो तिलक जो था वो किन के खिलाफ था, मॉडरेट्स के खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ. तो अगर वो वापस जेल से आया है, वो कुछ पॉलिटिकली करना चाहता है, तो उसको एश्योरेंस देनी है गवर्नमेंट को कि मैं पीसफुली करूंगा, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है जो मैं ब्रिटिश के खिलाफ करूंगा. तो उसने एश्योरेंस दी किसको, ब्रिटिश को, कि आई विल रिमेन लॉयल टू द गवर्नमेंट. ठीक है, एश्योरेंस पहले ये थी. और सेकंड किनको दी, मॉडरेट्स को, कि मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज चाहता हूं इंडिया में, दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टार्ट द मूवमेंट. ऐसी उसको शुरू इजाजत नहीं मिलती मूवमेंट शुरू करने के लिए. ये जो एक होम रूल मूवमेंट था, इसके लिए पहले इजाजत लेनी पड़ी ब्रिटिश से, क्या आप ये शुरू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो इसलिए ब्रिटिश को उसने एश्योरेंस दी, आई वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. एंड मॉडरेट्स को बोला, मैं सिर्फ क्या चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. जैसे आयरिश होम रूल लीग चल रहा है वहां पे, वो बस एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स आना चाहते हैं लोगों के लिए, बस मैं भी वही यहां पे करना चाहता हूं इन इंडिया. और साथ में उसने लोगों से उस टाइम पे रिक्वेस्ट की, जो तिलक के फॉलोअर्स थे, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम आप ब्रिटिश की हेल्प करो, जहां पे आप काम आ सकते हो ब्रिटिश के, तो ब्रिटिश के काम आओगे आप. That was the type of कि वो कैसे दिखा रहा था ब्रिटिश को, I am loyal to you people, I am not starting any movement which will be offensive against the British. मैं कुछ ऐसा आर्म्स वाला मूवमेंट शुरू नहीं करूंगा. That was the loyalty of Tilak towards the जो हालात थे उस टाइम पे जो वो करना चाह रहे थे तब. ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन Tilak tried to assume garment. Tilak tried to assume garment of his loyalty. Tilak tried to assume garment of his loyalty, and to the moderates, that he wanted reforms, and administration like Irish home rulers, Next point you will mention, he also urged all Indians to assist British government in the situation of crisis, in the World War First,
अब हम यही देखेंगे जब होम रूल लीग शुरू हो गया या मूवमेंट शुरू हो गई तो इनने क्या क्या एक्टिविटीज़ की इस टाइम पे, अलग से जो एनी बेसेंट कर रही थी और अलग से कौन कर रही थी, तिलक कर रही थी, तो क्या एक्टिविटीज़ रही इन दोनों लीडर्स की। तो सबसे पहले जो लीग है इट वॉज स्टार्टेड बाय तिलक, ठीक है। तिलक ने कब किया, 1916 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इस टाइम पे तिलक ने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। और ये कहां कहां पे शुरू किया, एट द प्लेसेस महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र में इट वॉज एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, तो बॉम्बे इज वन ऑफ दी इट इज दैट बिग सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो बॉम्बे में नहीं था, लेकिन जितना भी बाकी महाराष्ट्र का एरिया था वहां पे ये रूल इसने होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया, तिलक ने। और इसके साथ साथ सेकेंडली देयर वाज सेंट्रल प्रोविंस, इनके सेंट्रल इंडिया, वहां भी इसने शुरू किया। थर्ड वाज फ्रॉम कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका साउथ है, महाराष्ट्र के नीचे फिर कर्नाटका आता है, ठीक है। कर्नाटका के बाद अ प्लेस कॉल्ड एज Berar, which is in Hyderabad. So there were this you can say that at these places he started his home rule movement. Total 6 ब्रांच थी इस मूवमेंट की जो तिलक ने शुरू की, और जिनकी डिमांड्स थी, यानी कि ये किस लिए काम कर रहे थे, मूवमेंट किस लिए शुरू किया था। सबसे पहले दे वर डिमांडिंग स्वराज, बट ये स्वराज आज़ादी नहीं थी, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था ब्रिटिश से कि आई विल नॉट डिमांड दैट थिंग जो आपके लिए ऑफेंस होगा। तो ये स्वराज था कि सेल्फ रूल चाहिए हमें, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कि वी विल प्रोवाइड यू सेल्फ रूल, तो उसी को ये स्वराज कह रहे थे यहाँ पे, दैट आई वांट दी स्वराज। और क्या चाहते थे, सेकंड डिमांड जो इनकी थी दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स बना ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। जैसे तमिल बोलने वाले एक अलग स्टेट बनाएंगे, ठीक है, गुजराती बोलने वाले अलग स्टेट बनाएंगे, मराठी बोलने वाले अलग स्टेट बनाएंगे, कन्नड़ बोलने वाले अलग स्टेट बनाएंगे, मलयालम बोलने वाले अलग स्टेट बनाएंगे। तो इनका यही डिमांड था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड डिमांड जो इनकी थी दैट वाज कि यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन किसमें, इन वर्निकुलर लैंग्वेज। लोगों को यहाँ एजुकेट करो, लेकिन उनकी अपनी मदर टंग में, जो उनकी अपनी भाषा, उस भाषा में आप एजुकेशन देंगे। और तभी एक स्लोगन भी दिया किसमें, तिलक ने, जो बहुत ही फेमस स्लोगन है इंडियन हिस्ट्री का, दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। इट्स अ फेमस स्लोगन ऑफ द तिलक, दैट स्वराज this was a slogan of Tilak when he started his home rule movement. So what I mentioned about Tilak कि April 19 कब हो गया, 1916 में शुरू हो गया। जब ये शुरू हो गया, इसने कुछ जगहों पे शुरू किया ये, दोज प्लेसेस वेयर, कहाँ से, एक तो महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे में नहीं किया था इसने शुरू, और सेंट्रल प्रोविंस, और कहाँ पे, कर्नाटका, एंड एट अ प्लेस कॉल्ड एज बिरार विच वाज इन द प्रोविंस ऑफ हैदराबाद, ठीक है। टोटल 6 ब्रांच थी इस मूवमेंट की, यानी कि 6 ऑफिसेस थे इनके, और जो इनके डिमांड्स थे वो क्या थे, स्वराज चाहिए हमें, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स होना चाहिए, एजुकेशन वर्निकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, एंड स्लोगन भी दिया दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दैट वाज द होम रूल मूवमेंट ऑफ Tilak when he started in 1916. Write it down. Number 1, Tilak's League was set up. Tilak's League was set up in April 1916. Tilak's League was set up in April 1916. April 1916. And it was restricted to number 1 Maharashtra, number 1
तो ये आप लिखेंगे महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, सेकंड विल बी सेंट्रल प्रोविंस, थर्ड विल बी कर्नाटका एंड फोर्थ विल बी बिहार। बताऊंगा आगे, आप चलते जाओ। ये वहां से पूरा बंद करो। लिखा, चारों जगह लिखी। नेक्स्ट लिखेंगे आप, इट हैड 6 ब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट यू विल मेंशन, इट हैड 6 ब्रांच, इट हैड 6 ब्रांच and its demands included, it had 6 branches and its demands included, so we'll mention these 4 things: Swaraj, formation of linguistic states, third will be education in vernacular language, लिखा। नेक्स्ट देखिए, Tilak also gave the slogan, Tilak also gave the slogan, Tilak also gave the slogan, तो ये आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट and I will have it. तो ये होम रूल मूवमेंट था, ये किसका था? तिलक का था। सही मैंने कहा कि एक और पर्सन ने शुरू किया, दैट वाज एनी बेसेंट। उसने कहां पे शुरू किया? फर्स्ट थिंग जो उसका मूवमेंट था वो कब शुरू हो गया? सितंबर इन द सेम ईयर 1916। उनका अप्रैल में हो गया था पहली तिलक का, इनने सितंबर में शुरू किया 1916 में। और कहां से शुरू किया? एट अ प्लेस कॉल्ड एज मद्रास। एक तो मद्रास से शुरू किया, फिर पूरे इंडिया में इनका मूवमेंट चला इंक्लूडिंग बॉम्बे। क्योंकि बॉम्बे में इन्फ्लुएंस उस टाइम पे एनी बेसेंट का था, दैट वाज द रीजन कि तिलक ने बॉम्बे में शुरू नहीं किया था, वो जानते थे अपने फॉलोअर्स मिलेंगे नहीं, तो वहां पे जो एक्चुअल लीड रोल कर रही थी दैट वाज एनी बेसेंट। सो एनी बेसेंट ने मद्रास, बॉम्बे एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, अब किसका ज्यादा बड़ा था? एनी बेसेंट का। उसने कुछ 4 जगहों पे शुरू किया था, किसने? तिलक ने। इसने पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग बॉम्बे भी शुरू किया अपना होम रूल मूवमेंट। जो इनके ब्रांच थे, दे वर हैविंग 200 ब्रांच थ्रू इंडिया। ठीक है, तिलक वाज हैविंग ओनली 6 ब्रांच बट दे वर हैविंग 200 ब्रांच। लेकिन फिर भी उतना ही ज्यादा टाइटली ऑर्गेनाइज नहीं था जितना तिलक का था। तिलक बहुत ही मतलब ऐसे लीडर रह चुके थे, उन्होंने देखा था पहले जुल्म किसे कहते हैं। तो इनका जो ये मूवमेंट पूरा था ये था लूजली ऑर्गेनाइज्ड, बट स्टिल ये भी अपने साइड से काम कर रहे थे। अब इनका ये काम, इनने पहले ही प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम जिससे आप किसी एक्शन में आ जाओ। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बट जो इनका मूवमेंट था, इट वाज हैविंग मोर फेमस पीपल इंक्लूडेड इन दिस मूवमेंट। क्योंकि तिलक, मैंने कहा कि तिलक वाज नॉट दैट मच, वो उनका जो नाम था पहले ही खराब था ड्यू टू द एक्सट्रीमिस्ट मूव्स। तो जो ये एनी बेसेंट थी, इनके साथ काफी बड़े बड़े लीडर्स ने ज्वाइन किया जब इनने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, जैसे द फेमस नेम्स इंक्लूडेड one of the name was George,
अरुणडेल, ही वॉज ऑल्सो द फ्रीडम फाइटर फॉर इंडिया। तो इनने भी शुरू किया था इन्हीं के साथ होम रूल, या इनके साथ ज्वाइन किया था। वन नेम वॉज CP रामास्वामी अय्यर। वन मोर पर्सन वॉज देयर, BW वाडिया। ये पहले लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया किसके साथ, एज ए लीडर्स, एनी बेसेंट के साथ उनकी होम रूल मूवमेंट में। लेकिन जब ये मूवमेंट और ज्यादा मशहूर हो गया तो उसके बाद फिर बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, खुद दिस मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ऐसे ऐसे लीडर्स जुड़ गए किसके साथ, जो एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। अब समझ रहे हो, तो इनका मूवमेंट काफी बड़ा था एज कंपेयर टू द तिलक्स मूवमेंट, ठीक है। सो विल मेंशन द नेक्स्ट पॉइंट, या नंबर 2 आप लिखेंगे, बेसेंट्स लीग वाज सेट अप। बेसेंट्स या एनी बेसेंट्स भी लिख सकते हो आप, एनी बेसेंट्स लीग was set up in September 1916, was set up in September 1916, set up in September 1916 in Madras, 1916 in Madras, and it covered rest of India, including Bombay. Including Bombay. Next देखिए, it had more than 200 branches. It had more than 200 branches. But as compared to Tilak's League, it was loosely organized. As compared to Tilak's League, it was loosely organized. Next देखिए, it included people like George Arundel, CP Ramaswamy Iyer, as well as BW Wadia. और जब बेसेंट ने शुरू किया, वो अपने आइडियाज किससे प्रोपेगेट करती थी, क्योंकि इस मूवमेंट का एक मकसद था, कुछ मैसेज पहुंचानी थी लोगों तक। तो मैंने पहले भी कहा है, 2 चीजें होती है जिससे मैसेज पहुंचती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन या तो न्यूज़पेपर। तो एनी बेसेंट के भी 2 न्यूज़पेपर्स थे जिनके थ्रू अपनी मैसेज सोसाइटी में रख रही थी कि व्हाट होम रूल मूवमेंट इज अबाउट, ठीक है। ये कौन से 2 न्यूज़पेपर्स थे? वन वॉज न्यू इंडिया एंड सेकेंड वॉज कॉमनवेल्थ, ठीक है। दीज वर द 2 न्यूज़पेपर्स ऑफ एनी बेसेंट। देखो न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेमस, जैसे हमने देखा कि महात्मा गांधी ने बाहर शुरू किया था, हमने देखा काफ़ी लोगों ने न्यूज़पेपर शुरू किए थे। तो ये न्यूज़पेपर्स ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किन का न्यूज़पेपर था, ठीक है। सो दीज 2 न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। इन्हीं के थ्रू अपनी मैसेज रखती थी इन दी सोसाइटी। तो इन्हीं मैसेज से इन्फ्लुएंस हो गए बड़े बड़े लीडर्स फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल में रहे इंडिया के, तो उन सब ने ज्वाइन किया किसके साथ? एनी बेसेंट के लीग को ज्वाइन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट विल मेंशन, she campaigned through her newspapers which were New India and Commonwealth. New India and Commonwealth. Next देखिए,
Later, Home Rule League was joined by Motilal Nehru. Who was this person? Father of JL Nehru. कौन थे? मोतीलाल नेहरू. तो उनने ज्वाइन किया और खुद JL नेहरू ने भी ज्वाइन किया किसको? होम रूल मूवमेंट को. Third is Bhulabhai Desai. Fourth is Madan Mohan Malviya, Chitranjan Das. Next is Muhammad Ali Jinnah. Next will be Tej Bahadur Sapru. One more person was there, Lala Lajpat Rai. इन्होंने भी ज्वाइन किया था होम रूल मूवमेंट. ठीक है. तो इसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या था और फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या रहा, क्योंकि जब ये थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गए, इनको लगा कि बहुत फेम मिल रहा है हमें, लोग काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, फिर लोग आ जाते कि दैट वो एक कदम आगे निकल जाते. तो वैसा इनका भी था, दोनों का. फिर गवर्नमेंट ने कैसे इस पे अपना यू कैन से दैट रिएक्शन दिया फॉर द होम रूल मूवमेंट, ये हम कल की क्लास में देखेंगे. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लीग जो किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने. और फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स द होम रूल मूवमेंट. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास. कहाँ पे लिखा हमने एक्शन ऑफ कांग्रेस? कहीं पे लिखा है? एज ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ मिस हुआ आपका? हैव यू रिटन एनीवेयर एक्शन ऑफ कांग्रेस? अगर आप पूरा पॉइंट बता देंगे दैट विच पॉइंट यू मिस, सो आई कैन डिक्टेट दैट पॉइंट वंस अगेन. हाँ, तो एक्शन तो कहीं नहीं है, फैक्शन ऑफ कांग्रेस लिखा है हमने कहीं. If you are there on the portal, please mention the point which you have missed. The online student. If you are there, I will repeat the point. In the beginning, both the leaders tried to unite the moderates and extremist factions of Congress. Moderates and extremist factions of Congress, but they failed. This was the point which you have missed upon. So आप ये लिख लेना. तो बाकी कल हम देखेंगे objectives as well as the government's attitude towards home rule movement. Thank you for that.